हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं अप्रोचेस टू टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि हम अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे यार। ये डीएलएड यूनिट 3 में जो अप्रोचेस का जो चैप्टर है, इसमें अलग अलग अप्रोचेस के बारे में बात की गई है। स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो आज उसी में से हम एक सिचुएशनल अप्रोच की बात करते हैं। तो सिचुएशनल अप्रोच कैसा क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें मैंने बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी मैनर में समझाया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आज हम सिचुएशनल अप्रोच के बारे में बात करते हैं। सिचुएशनल अप्रोच होता क्या है? इस इन दिस अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, अ टीचर क्रिएट अ रियल लाइफ सिचुएशंस, मतलब कि सिचुएशन से ही पता चल रहा है कि सिचुएशंस क्रिएट की जाएगी जहां पे, और वो भी कैसी सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन, मतलब बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशंस क्रिएट करके देंगे इन द क्लासरूम, लाइक हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशंस, टेम्पल एक्सेट्रा। मतलब अलग अलग से हॉस्पिटल की सिचुएशन बना दी, रेलवे स्टेशन की सिचुएशन बना दी, और टेम्पल। तो अलग अलग सिचुएशंस बच्चों के लिए क्रिएट करेंगे ताकि टू कन्वे अ मीनिंगफुल इंटरेक्शंस टू द स्टूडेंट, ताकि एक मीनिंगफुल इंटरेक्शन जो है बच्चों के बीच में कन्वे हो। तो हम इसीलिए क्या बनाएंगे, सिचुएशंस को बनाएंगे। एक सेकंड बस। हम्म तो एक मीनिंगफुल, एक सेकंड में एरो ले रही थी, हाँ। तो टू कन्वे, एक बच्चा जो है वो मीनिंगफुल इंटरेक्शन को कन्वे कर पाएगा टू द स्टूडेंट एंड मेक देम टू अंडरस्टैंड और अंडरस्टूड, और बच्चा उस चीजों को समझेगा भी। तो एक सिचुएशन बना के देनी है बच्चों को सिचुएशन अप्रोच में। और टीचिंग इससे बहुत ही ज्यादा कहते हैं इंटरैक्टिव होती है। इसके थ्रू बच्चा इंटरेक्शन कर पाता है एक दूसरे के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है, स्टूडेंट प्ले द रोल एज गिवन एंड कन्वे देयर आइडियाज इन इंग्लिश। स्टूडेंट जो है वो एक रोल प्ले करते हैं जो उनको दिया जाता है, जो उनको गिवन होता है, और अपने आइडियाज को इंग्लिश में कन्वे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो जैसे अब ये जो है अप्रोच बहुत अच्छा भी है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे एक तरीके से डिसएडवांटेज ये है कि बट क्रिएटिंग अ रियल लाइफ सिचुएशन, अगर हम एक रियल लाइफ सिचुएशन को क्रिएट करेंगे क्लासरूम में, तो एक डिफिकल्ट टास्क है। मतलब इतना आसान नहीं होता। एक अलग एक सिचुएशंस को ही हम क्लासरूम में जो बना रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क भी रिक्वायर्ड होता है, और कॉस्ट अलॉट, और कॉस्ट की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, बहुत सारे मटेरियल्स वगैरह की भी नीड होती है। नेक्स्ट है, स्टूडेंट फेस डिफिकल्ट सिचुएशंस इन आर डेली लाइफ। और जो स्टूडेंट है वो अलग अलग डिफिकल्ट सिचुएशंस को जो है अपनी लाइफ में फेस करते हैं, तो वैसा सिचुएशन अप्रोच में हमें वैसा सिचुएशन बनाना होता है और टीच करना होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड लर्न, ताकि बच्चों जो इंग्लिश को लर्न कर सके इंग्लिश में। ये क्या प्रेजेंट करता है, इट प्रेजेंट द एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग। ये एक तरीके से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, क्योंकि अगर बच्चों को अलग अलग सिचुएशंस देंगे तो बच्चे उसको एंजॉय करेंगे उस सिचुएशंस में, और उस तरीके से बिहेव करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है विच अराउज द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, जो कि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट को डेवलप करता है। नेक्स्ट है, इट इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। जैसे कि अभी बताया था कि ये बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव प्रोसेस है। इसमें बच्चा बहुत ज्यादा इंटरेक्ट होता है। नेक्स्ट है, इट इज अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, बच्चों को बहुत पसंद आता है ये अप्रोच, क्योंकि इसमें अलग अलग सिचुएशन दे दी, स्कूल की, टीचर की। बच्चों टीचर का भी रोल प्ले करते हैं, हॉस्पिटल का, टेम्पल का, मार्केट का, अलग अलग जब बच्चे करते हैं। शॉपकीपर, जैसे अगर मार्केट का तो शॉपकीपर बन जाएगा, कोई कस्टमर बन जाएगा, अलग अलग शॉप्स का। तो एक तरीके से बच्चे एंजॉय करते हैं उस चीजों को। तो एक तरीके से इट इज अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। और एंड फॉलो द रूल्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, और एक तरीके से मॉडर्न साइकोलॉजी का भी जो एक तरीके से रूल को फॉलो करता है, क्योंकि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो क्या कहती है कि बच्चों को चाइल्ड सेंटर्ड मैथड के थ्रू पढ़ाओ, बट बच्चे ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, ना कि टीचर। तो इस तरीके से ये मॉडर्न साइकोलॉजी को भी फॉलो करता है। नेक्स्ट है, इट बूस्ट द लिंग्विस्टिक स्किल्स ऑफ स्टूडेंट। बच्चों की लिंग्विस्टिक स्किल्स यानी कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स को भी ये बूस्ट करता है। नेक्स्ट है, इट डेवलप द स्पीच एबिलिटी। बच्चों के अंदर जो स्पीच एबिलिटी है ये भी डेवलप करता है स्टूडेंट्स के अंदर। इट प्रोवाइड पीपल इनफ अपॉर्चुनिटी टू यूज द लैंग्वेज। ये जो पीपल को एक इनफ अपॉर्चुनिटी देता है कि वो उस लैंग्वेज को यूज करते ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सिचुएशन में बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज का ज्यादा ज्यादा यूज करेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब वो ऐसी सिचुएशन में आएगा तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा उस लैंग्वेज का यूज करेगा। इट स्ट्रेसेस ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज नॉट ऑन स्ट्रक्चर। जैसे स्ट्रक्चरल अप्रोच में स्ट्रक्चर की बात करती है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसे जो है इसमें, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर की बात नहीं करते, इसमें लैंग्वेज का यूज करने की बात करते हैं कि लैंग्वेज को कैसे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है, इन दिस अप्रोच स्टूडेंट आर मोर एक्टिव देन द टीचर। इसमें जैसे भी बताया कि जो इसमें स्टूडेंट है वो ज्यादा एक्टिव रहता है, ना कि टीचर। अप्रोप्रिएट मटेरियल आर यूज टू क्रिएट द
प्रॉपर सिचुएशन, इसमें एप्रोप्रिएट मटेरियल, इसमें बहुत सारे मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ता है ऐसी सिचुएशन बनाने के लिए, क्योंकि पता है कि भाई जब सिचुएशन बनाएंगे तो उसके लिए बहुत सारी मार्केट, ऐसा सीन शॉप्स होना चाहिए, कस्टमर वैसे ड्रेसअप, मतलब एक तरीके से बहुत सारे मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये बहुत अप्रोप्रिएट मटेरियल की भी बहुत नीड होती है। इट रिमूव हेसिटेशन, हेसिटेशन फ्रॉम द फ्रॉम इनसाइड द स्टूडेंट, बच्चों के अंदर से जो हेसिटेशन है, जो बच्चे घबराते हैं, वो भी रिमूव करता है और बूस्ट करता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी बूस्ट करता है। इट इनेबल द स्टूडेंट टू स्पीक विद करेक्ट एक्सप्रेशन, ये इनेबल करता है बच्चों की कि वो स्पीक करे एक करेक्ट एक्सप्रेशंस के थ्रू, गेस्चर्स के थ्रू, बच्चे आपको अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। फोकस ऑन ओरली देन रिटन, इसमें ज्यादा बच्चे ओरल यानी स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स को ज्यादा इसमें फोकस किया गया है। अच्छा, अगर हम सिचुएशनल अप्रोच हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो प्रिंसिपल क्या होंगे, सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं हम, सिलेक्शन का प्रिंसिपल क्या हो, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में बच्चा सिंपल सिंपल चीजों के थ्रू सीखता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीजों पे जाता है। नेक्स्ट है हेल्प इन क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करने में सिचुएशन में देंगे तो उसमें से बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे, तो हेल्प इन क्वेश्चनिंग करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ओरल प्रेजेंटेशन, इसमें बच्चा अपने आप को ओरली प्रेजेंट करता है, ठीक है। यूजिंग सिचुएशंस, इसमें सिचुएशंस का यूज करना, अलग अलग सिचुएशन का यूज कर ही रहे हैं, सिचुएशंस अप्रोच नाम भी है। वोकैबुलरी सिलेक्शंस में अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग वोकैब का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस क्या है इसके। सबसे पहले तो ये लर्निंग बाय प्ले है, क्योंकि एक तरीके से प्ले जैसा सिचुएशन ही बनाते हैं बच्चों के लिए। हॉस्पिटल का क्लासरूम में अगर हम सिचुएशन बनाएंगे तो तरीके से गेम जैसा हुआ, प्ले हुआ, तो लर्निंग बाय प्ले है। वोकैबुलरी बिल्ड होती है बच्चों की इसमें बहुत अच्छे से। इफेक्टिव टीचिंग है, इससे टीचिंग जो है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है, बच्चे चीजों को ज्यादा टाइम तक लर्न कर पाते हैं, मेमोराइज कर पाते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल पे ज्यादा फोकस किया, जैसे अभी बात की थी ओरल पे ज्यादा फोकस कर रहा है। एक्टिविटी बेस्ड है, इसमें एक्टिविटीज होती है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ टीचिंग एड्स, इसमें ज्यादा से ज्यादा टीचिंग एड्स का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले बात तो डिसएडवांटेज ये है कि बहुत डिफिकल्ट होता है टीचर्स के लिए, क्योंकि एक एक सिचुएशंस को क्लासरूम में बनाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। नेक्स्ट है इसमें ट्रेन टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ट्रेन टीचर होगी तभी ऐसा कुछ हो पाएगा। नो कंट्रोल ऑफ लर्नर ऑन टीचिंग, इसमें लर्नर का कोई कंट्रोल नहीं होता टीचिंग पे। और एक और है कि हम सारे टॉपिक्स को इसके थ्रू नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि सारे टॉपिक्स के थ्रू नहीं हो सकते। नॉट सुटेबल फॉर ऑल लिटरेचर, सारे लिटरेचर के लिए सुटेबल नहीं है। नॉट ऑल टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी कैन बी टीच, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग वोकैबुलरी को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सारे वोकैबुलरी जो है, हम सारे वोकैबुलरी को, ऑल टाइप वोकैबुलरी को हम टीच नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।